हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर। आज का टॉपिक है जी पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट या आप इसे कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में कहते हैं शब्दों का वर्गीकरण या शब्द भेद भी कहते हैं, शब्द प्रारूप या भाषण भी कहा जाता है ना। तो आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। एक वाक्य अलग अलग प्रकार के शब्दों से मिलकर बनता है। कोई भी वाक्य होगा तो शब्दों से मिलकर बना होगा, तो उसमें अलग अलग प्रकार के शब्द होंगे। वाक्य में प्रत्येक शब्द का एक निश्चित स्थान होता है। कौन सा शब्द क्या कार्य कर रहा है, वाक्य में उसका क्या स्थान है और वह कैसे कार्य करता है, इससे कैसे कार्य करता है, इन्हें समझने से हमें एक शुद्ध वाक्य बनाने में मदद मिलती है। अगर हम समझ लें कि भाई कौन सा वाक्य कहाँ आएगा, कैसे आएगा, किसके बाद किस वाक्य का प्रयोग करेंगे, कब कहाँ सब्जेक्ट होगा, कहाँ वर्ब होगा, कहाँ एडवर्ब होगा, कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, तो इन सबको समझने के बाद ही हम एक शुद्ध वाक्य बना सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि क्लासी शब्दों का वर्गीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है हमें सेंटेंस बनाने के लिए। देखिए अब हम ए पार्ट ऑफ स्पीच इज ए कैटेगरी दैट डिस्क्राइब हाउ ए वर्ड फंक्शन इन ए सेंटेंस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या बताता है हमें, ये बताता है कि किसी भी वाक्य में जो वर्ड है, शब्द है, उसका क्या रोल है। इंग्लिश भाषा में शब्दों को कुल 8 भागों में बांटा गया है। इन्हीं 8 प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके हम एक पूर्ण वाक्य बनाना इन्हीं 8 शब्दों का प्रयोग करके एक पूर्ण वाक्य बनाना पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। पार्टिटेशन ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, ये इसकी डेफिनेशन है ना। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश भाषा में 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच हैं, है ना। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रीपोजिशन, नंबर 7 कंजक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। स्टूडेंट हम इन्हीं 8 के 8 शब्दों को आपको डेफिनेशन सहित और एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह अगली वीडियो में समझाएंगे। ठीक है जी, रोजाना एक टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। नाउन एक दिन नाउन, फिर प्रोनाउन, है ना। इस प्रकार हम आपको सारे के सारे ये समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।